काफ़ी सारे एथलीट्स और यहाँ तक कोचेस को भी ये लगता है कि वर्कआउट के बीच में हम जितना कम रेस्ट लेंगे, उतना वर्कआउट डिफ़िकल्ट होते जाएगा और जितने डिफ़िकल्ट वर्कआउट हम करेंगे, उतना ज़्यादा हम इम्प्रूव करेंगे और हमारी प्रोग्रेस होगी, जो कि आधा सच है। अगर हम कम रेस्ट लेते हैं तो वर्कआउट डिफ़िकल्ट तो हो जाता है, लेकिन डिफ़िकल्ट वर्कआउट करने से हमारा इम्प्रूवमेंट आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। और अगर हमें एक एलीट लेवल एथलीट बनना है, तो उसके लिए हमें इस माइंडसेट को छोड़ना पड़ेगा। और रेस्ट थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग टॉपिक है, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग कराता हूँ, तो बहुत सारे एथलीट्स को मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं देता हूँ। बैक टू बैक हम एक्सरसाइजेस करते रहते हैं और काफ़ी कम रेस्ट मिलता है पूरे वर्कआउट सेशन में। लेकिन वहीं पे बहुत सारे एथलीट्स ऐसे भी हैं जिनको जब मैं ट्रेनिंग कराता हूँ, तो उन्हें मैं एक बार भी नहीं बोलता कि हाँ चलो रेस्ट हो गया, जाओ रेपिटेशन लगाओ। जब उनका मन करता है, जब वो रिकवर्ड फील करते हैं, तब वो जाके अपना नेक्स्ट सेट, नेक्स्ट रेप लगाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्यों अलग-अलग एथलीट्स को अलग-अलग रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। हम कुछ रेस्ट की गाइडलाइंस देखेंगे, वेट ट्रेनिंग, स्प्रिंट ट्रेनिंग और जंप या थ्रोज ट्रेनिंग के लिए। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, रेस्ट और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है वो समझेंगे। और ये तीनों चीजें आपको हेल्प करेंगी एक अच्छा क्वालिटी सेशन करने में। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरा वीडियोस को बनाने का आलस थोड़ा कम हो जाए। सबसे पहला और सबसे बेसिक रूल ये है कि जैसे जैसे एथलीट का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उसे एक ज्यादा रेस्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको ट्रेनिंग का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अभी अभी स्टार्ट किया है, 1 या 2 साल ही हुए हैं, तो आपको कम रेस्ट लेना चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर आपको 2 से 4 साल हो चुके हैं, तो आप मीडियम अच्छा खासा रेस्ट ले सकते हो। और वहीं पे अगर आपको 4 या 5 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है, तो फिर आपको एक ज्यादा लंबा रेस्ट चाहिए रहेगा। और जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर परफॉर्मेंस भी इंक्लूडेड है। अगर आपको 7 साल ट्रेनिंग करते हुए हो चुके हैं और 100 मीटर में आप अभी भी 13 सेकंड में कंप्लीट कर रहे हो, पहले वाली कैटेगरी में ही आओगे। हमें ट्रेनिंग करते हुए टाइम हो चुका है और एक अच्छी खासी ठीक ठाक परफॉर्मेंस आ चुकी है, उसके बाद ये चीजें अप्लाई होंगी। इसके साथ रेस्ट एक और चीज पे डिपेंड करेगा, और वो है सेशन की क्वालिटी। अगर हम एक हाई क्वालिटी हाई इंटेंसिटी सेशन कर रहे हैं, तो उसमें हमें ज्यादा रेस्ट चाहिए। और अगर एक ऐसा सेशन है जिसमें हमारी क्वालिटी ज्यादा नहीं है, ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा है, ज्यादा इंटेंसिटी नहीं चाहिए, तो हम कम रेस्ट लेंगे तब भी चलेगा। अगर कोई एक एक्सपीरियंस्ड एथलीट है, उसका भी अगर कोई एक ऐसा सेशन है जो हाई क्वालिटी नहीं है, तो उसमें भी हम कम रेस्ट रखते हैं। जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे एलीट एथलीट्स भी काफी बार कुछ कुछ सेशंस में कम रेस्ट पे वर्कआउट करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर कोई एक बिगिनर एथलीट है जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और उसका भी हम कोई एक क्वालिटी सेशन करवा रहे हैं, तो उसको भी हम ज्यादा रेस्ट देंगे। अब चाहे एक बिगिनर एथलीट हो या फिर एक एक्सपीरियंस्ड एथलीट हो, दोनों को ही अगर हम रेस्ट क्वालिटी के बेसिस पे देंगे, कि अगर ज्यादा क्वालिटी का सेशन है तो हम ज्यादा रेस्ट लेंगे, कम क्वालिटी का सेशन है तो कम रेस्ट लेंगे, तो फिर हमने ये कैटेगरी क्यों डिसाइड करी कि एक्सपीरियंस के हिसाब से रेस्ट ज्यादा लेना पड़ेगा? वो इसलिए क्योंकि हम जितने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते जाएंगे, हमारे पूरे वर्कआउट में जो क्वालिटी सेशंस है उनका नंबर बढ़ेगा। और वहीं पे जो बिगिनर एथलीट्स रहते हैं, उनके लिए क्वालिटी सेशंस थोड़े कम रहते हैं। ज्यादातर सेशंस में क्वांटिटी या वॉल्यूम के ऊपर फोकस रहता है। तो अब रेस्ट का माइंडसेट क्लियर करने के बाद हम देखते हैं कि किन सेशंस में हमें कितना रेस्ट लेना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं वेट ट्रेनिंग को। वेट ट्रेनिंग के टाइम पे हम कितना रेस्ट ले रहे हैं, ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। पहला है कि हम कितने रेपिटेशंस लगा रहे हैं, और दूसरा है कि हम कितना हैवी वेट यूज कर रहे हैं। अगर आप 1 से 6 रेप्स लगा रहे हो और अपने 85% वेट से ज्यादा वेट लिफ्ट कर रहे हो, तो फिर आपको 2 से 5 मिनट का रेस्ट लगेगा। अगर 6 से 12 रेपिटेशंस लगा रहे हैं और जो वेट है वो 70 से 85% के बीच में है, तो हमें 30 सेकंड से लेकर 90 सेकंड तक का रेस्ट चाहिए। अगर 12 से ज्यादा रेपिटेशंस लगा रहे हैं 70% या उससे कम वेट के साथ, तो हमें 20 सेकंड से 60 सेकंड के बीच का रेस्ट चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि अगर आप इतने रेपिटेशन लगा रहे हो तो आप इतना रेस्ट ले सकते हो, हमें इंटेंसिटी को भी चेक करना पड़ेगा। अगर आप 1 से 6 रेप्स लगा रहे हो, लेकिन जो वेट आप यूज कर रहे हो वो 85% ना होके 70% है, तो हमें इतने लंबे रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप 1 से 6 रेप्स लगा रहे हो 90% इंटेंसिटी से ज्यादा, तो आपको इससे लंबा रेस्ट भी चाहिए होगा। इसलिए जो रेस्ट है वो एक रेंज में है। अगर इंटेंसिटी लोअर साइड है तो आप रेस्ट भी लोअर साइड रखना, इंटेंसिटी हाई है तो रेस्ट भी हायर साइड होगा। इसके बाद अगर हम स्प्रिंट ट्रेनिंग की बात करेंगे, तो वहां पे हम रेस्ट को एक रेशियो के रूप में लेके चलते हैं, और वो होता है 1:20 से लेके 1:40। ये स्प्रिंट ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, जब आप मैक्स एफर्ट पे स्प्रिंट कर रहे हो। अगर आप पेस के साथ लेके चल रहे हो या फिर नॉर्मल एफर्ट 70-80% पे लगा रहे हो, तो उसमें ये रेस्ट काउंट नहीं होगा। अगर आप मैक्स एफर्ट लगा के पुश कर रहे हो जोर से, चाहे वो 400 मीटर हो, लेकिन आप पूरा मैक्स इंटेंसिटी से पुश कर रहे हो, तो उस केसेस में मैं ये रेस्ट बता रहा हूँ। अब ये जो रेशियो है 1:20 और 1:40, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 सेकंड दौड़ रहे हैं, तो उसके बाद हमें कितने सेकंड का रेस्ट चाहिए। अगर आप 1 सेकंड दौड़ रहे हो, तो फिर आपको 20 सेकंड
सेकंड की रेस्ट की जरूरत है, और अगर आप यहाँ पे 1 सेकंड दौड़ रहे हो तो फिर आपको 40 सेकंड की रेस्ट की जरूरत है। और बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, 1:25 भी हम रख सकते हैं, 1:30, 1:35। मान लो आप 60 मीटर की रेपिटेशन लगा रहे हो और आपका टाइम आया 8 सेकंड, तो 8 सेकंड के हिसाब से उसको हम 20 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 25 से भी, 30 से भी, 35 और 40 से भी। तो उसके हिसाब से हमें अलग अलग रेस्ट की रेंज मिलेंगी, और जितना अच्छा टाइम आप लेके आओगे आपको उतना लंबा रेस्ट लेना है। एग्जाम्पल के लिए दो एथलीट है, एक एथलीट है जो 7 सेकंड में 60 मीटर दौड़ रहा है, एक एथलीट है जो 8 सेकंड में 60 मीटर दौड़ रहा है। ये एथलीट तेज दौड़ रही है, ज्यादा एफर्ट डाल रही है, ज्यादा पुश कर रहा है, लेकिन इसका नंबर जब हम वो रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, एग्जाम्पल के लिए 1:20 से, तो इसको 140 सेकंड का रेस्ट लेना पड़ेगा। और वहीं पे जो दूसरा एथलीट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका 160 सेकंड का रेस्ट आएगा। लेकिन ये चीज लॉजिकल नहीं लग रही, क्योंकि जो एथलीट ज्यादा पुश कर रहा है, ज्यादा क्वालिटी में रेपिटेशंस लगा रहा है, उससे तो कम रेस्ट मिलेगा, और वहीं पे जो एथलीट खराब है उसे तो ज्यादा रेस्ट मिल जाएगा। तो इसलिए ये एक रेंज दी गई है, जितनी अच्छी आप रेपिटेशन लगाओगे आपको उतना लंबा रेस्ट चाहिए। तो आप 1:20 का रेशियो ना लेके 1:40 का रेशियो लोगे। अब अगर आप स्प्रिंट ट्रेनिंग के बीच में रेस्ट को ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग डिस्टेंस पे हम रेपिटेशन लगा सकते हैं, अलग अलग इंटेंसिटीज होती हैं, तो कैसे इंटेंसिटी और डिस्टेंस के हिसाब से हमें रेस्ट को चेंज करना है वो आप इस वीडियो में जान सकते हो। अब हम जंप और थ्रोज की ट्रेनिंग की बात करते हैं। दोनों ही जंप और थ्रोज की जो ट्रेनिंग है उसमें दो अलग टाइप के थ्रोज या जंप्स होते हैं, एक कंटिन्यूअस होता है और एक सिंगल होता है। अगर हम जंप्स की बात करेंगे तो हम कंटिन्यू जंप्स कर सकते हैं, जैसे सिंगल लेग हॉपिंग, हम बार 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 कंटिन्यू जंप करते जा रहे हैं। लेकिन वहीं पे सिंगल जंप का एग्जांपल है कि हम सिंगल लेग बॉक्स जंप कर रहे हैं, जहां पे हमें बस एक ही जंप करनी है एक बार में। सेम ऐसे ही थ्रोज में, अगर आप शॉर्ट पुट थ्रोज कर रहे हो तो आप सिर्फ एक ही थ्रो कर रहे हो एक बार में। लेकिन वहीं पे अगर आप मेडिसिन बॉल के साथ कोर वाला सेशन कर रहे हो जिसमें हमें थ्रोज करना है, तो वहां पे हम कंटिन्यूअस थ्रोज करते जा रहे हैं। तो जब भी हम सिंगल थ्रो या सिंगल जंप्स कर रहे हैं वहां पे हमें 20 सेकंड से लेके 60 सेकंड के बीच का रेस्ट लेना है, और ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आप कितना इंटेंसिटी के साथ वो चीज कर रहे हो। अगर आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे थ्रो कर रहे हो या फिर बहुत ज्यादा हाइट पे जंप कर रहे हो तो आप एक लंबा रेस्ट लोगे, लेकिन वहीं पे बहुत ज्यादा पुश नहीं कर रहे हैं, इजीली हम वो चीज कर रहे हैं, तो हमें कम रेस्ट लेना पड़ेगा, 20 सेकंड के आसपास। लेकिन वहीं पे अगर हम कंटिन्यू जंप्स करते जा रहे हैं, कंटिन्यू थ्रोज करते जा रहे हैं, तो उसके बाद हम थोड़ा सा लंबा रेस्ट ले सकते हैं, 1 से 3 मिनट के बीच। और वहीं पे अगर आपका थ्रोज या जंप वाला स्पेसिफिक इवेंट है, अगर आप लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप या पोल वॉल्ट करते हो, या फिर शॉर्ट पुट, डिस्कस, जेवलिन थ्रो करते हो, तो उन केसेस में अगर आप एक हाई क्वालिटी थ्रो या हाई क्वालिटी जंप कर रहे हो मैक्स एफर्ट पे, तब आपको लंबा रेस्ट चाहिए रहेगा 3 से 4 मिनट का। और अगर आपका वो सेशन टेक्निक के ऊपर है तो हम कम रेस्ट भी ले सकते हैं, 60 सेकंड के आसपास। अब हम सीएनएस लोड, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग और रेस्ट के रिलेशन को देखते हैं। अगर हमारे वर्कआउट में क्वांटिटी ज्यादा है तो उसके बेसिस पे हमारा रेस्ट चेंज होते जाएगा। अगर हमें बहुत लंबा वर्कआउट करना है, बहुत सारी चीजें करनी है, तो हमें कम रेस्ट की जरूरत पड़ेगी। और वहीं पे अगर हम एक ऐसा सेशन कर रहे हैं जिसमें क्वांटिटी कम है, ज्यादा लंबा वर्कआउट नहीं है, थोड़े बहुत ही रेप्स करने हैं आपको, तो हम ज्यादा लंबा रेस्ट ले सकते हैं। दो अलग टाइप के सेशंस रहते हैं। जिन सेशन में रेस्ट कम है और क्वांटिटी ज्यादा है वो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग होती है, और वो सेशन जिनमें क्वांटिटी कम है लेकिन रेस्ट ज्यादा है और क्वालिटी पे हमारा मेन फोकस है, वहां पे हमारे सीएनएस पे ज्यादा लोड आता है। और दोनों अलग अलग तरह के सेशन रहते हैं और हमें अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं। जो सीएनएस लोड वाले सेशन रहते हैं वो हमारी स्ट्रेंथ, पावर, एक्सप्लोसिवनेस, स्पीड, इनको इंप्रूव करने के लिए होते हैं, और जो इंटरवल ट्रेनिंग सेशन रहते हैं वो हमें फैट लॉस में मदद करते हैं और हमारे ऑफ सीजन के दौरान कैपेसिटी को बिल्ड करने में मदद करते हैं। और इसी कारण से बहुत बार एथलीट्स ऑफ सीजन के टाइम पे कम रेस्ट लेते हैं और ज्यादा डिफिकल्ट सेशंस करते हैं, क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी को बिल्ड कर रहे होते हैं। और जैसे जैसे उनका कंपटीशन सीजन आता है, इन सीजन आता है, रेस्ट का ड्यूरेशन बढ़ते जाता है और वर्कआउट की वॉल्यूम भी कम होते जाती है। और काफी बार एथलीट्स को लगता है कि जितना लंबा हम रेस्ट ले रहे हैं इसका मतलब है कि वो सेशन आसान है, जबकि ऐसा नहीं होता है। रेस्ट से फर्क नहीं पड़ेगा आपका वर्कआउट आसान है या डिफिकल्ट है, आपके बॉडी पे उसका लोड आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम कितनी इंटेंसिटी पे वो सेशन कर रहे हैं उस चीज पे ये चीज डिपेंड करेगी। और ये वीडियो देखने के बाद भी कुछ एथलीट्स को डाउट्स होंगे कि कितना रेस्ट लें, कितने रेप्स, कितने सेट्स, इन सब चीजों में डाउट्स रहते हैं। तो अगर आप चाहो तो आप मुझसे ट्रेनिंग भी ले सकते हो, जिसमें मैं आपको आपकी कंडीशन के हिसाब से सब चीजें सेट करके बताऊंगा कि हमें क्या चीज करनी है, कब करनी है, कितने रेस्ट के साथ। तो अगर आप मुझसे ट्रेनिंग लेने के लिए इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। और इस वीडियो में हमने रेपिटेशंस के वर्कआउट के बीच में रेस्ट की बात अच्छे से नहीं करी है। अगर आप उनके बीच का रेस्ट भी जानना चाहते हो तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और आपके ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।